नमस्कार जोहार, मैं हूं राहुल विचार झारखंड से। दोस्तों हमारे साथ हैं लालू राम जी। ये सभासद के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 2 से श्री बंसीधर नगर पंचायत के। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि क्या क्या मुद्दा लेकर ये चुनाव में खड़े हैं, चुनाव जीतने के बाद ये क्या क्या काम करेंगे और क्या क्या इनका असल मुद्दा है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम पूरा नाम है लल्लू राम। मैं वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी हूँ। जी, आप वार्ड नंबर 2 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं। तो मेरा सबसे पहला और सटीक सवाल है आपसे, एकदम बिल्कुल आसान सा, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में खड़े हुए हैं? मेरा मुद्दा यही है कि हमारे यहाँ जो भी समस्या है वार्ड नंबर 2 का, कि मैं 5 साल में ये भी देखा है कि यहाँ के लोग वो कितने परेशानी से 5 साल झेले हुए हैं। मैं उन परेशानियों को ऐसे जो है ख़त्म करने के लिए, इनको मुख्य सुविधा देने के लिए जो सरकार के दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार मैं इन लोगों को भरपूर जो भी सरकार के वहाँ से आवंटन होगा मैं इनके घर तक पहुँचाने का काम सोच करके इसमें कदम रखा हूँ। और जो इनको कष्ट हुआ उस कष्ट को मैं दूर करने के लिए अपने दिल में रख लिया हूँ कि मैं जब जीतूँगा तो इन्हें नगर पंचायत के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरे पास साइन कराने के लिए किसी पेपर पर आने की ज़रूरत इनको नहीं होगा। मैं इनके घर में जा कर के इनके हर समस्या का समाधान करूंगा और इनका जो भी वाजिब हक सरकार के यहाँ से आएगा इनके मैं दरवाजे तक पहुँचाने का काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा आपसे लगा। और एक और अहम सवाल है कि चुनाव अगर आप जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे इस वार्ड के लिए, और वो कितने दिनों में आप पूरा करेंगे वो काम? सबसे पहला काम मेरा जो सर सफाई है, मैं उस काम पर भर अपना पहल रखूँगा। और बाकी जहाँ तक जो समस्या पानी वगैरह का है उस पर भी करूँगा। और जो हमारे यहाँ जहाँ भी जो गलियाँ हैं, जहाँ नाली और रोड की जो व्यवस्था उनको चाहिए, मैं उस काम को पहले करूँगा। तो उसके लिए कोई एक समय सीमा, जो आप सबसे पहला काम चुनाव जीतने के बाद कितने दिनों के अंदर कर देंगे पहला काम? अब तो सरकार के जो बजट आवंटन होगा उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। मैं अपने पास से तो नहीं करूंगा। जो सरकार मुझे देगी, जो फंड जो सरकार का आएगा उस फंड के हिसाब से मैं ऐसे उनको काम दूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह दूंगा कि मैं इस काम को इतना दिन में कर दूंगा, ताकि जिसे मेरे झोली में नहीं है कि मैं निकाल के उनको दे दूंगा। जो सरकार के बजट होगा, जो सरकार मुझे देगी, उसके हिसाब से मैं उनको काम करके दूंगा। इस वार्ड में सबसे बड़ा समस्या है बिजली का पोल। जो बिजली का पोल है उसका भी समस्या है। उसके अलावा एक मुख्य समस्या है नाली का और रोड का। इस वार्ड में अभी हमारी टीम ने भ्रमण किया, मैंने खुद यहाँ पे भ्रमण किया है, और यहाँ पर नाली का समस्या सबसे ज़्यादा है, रोड का समस्या सबसे ज़्यादा है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपका क्या प्लान है? इन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं इस पर भरपूर जोर दूंगा और जितना हमसे बन सकेगा मैं इसके लिए करूंगा। अच्छा, और इसके साथ यहाँ पे अगर जैसे आप जीतते हैं तो आपके वार्ड में कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी जो होता है, जो और जगह पे आरोप लगता है कि नहीं जीतने के बाद प्रत्याशी कमीशन लेते हैं, चाहे आवास के लिए हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें कितना मतलब कमी आएगा? कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी में कितनी कमी आएगी? मैं अगर जीत जाऊंगा तो घूसखोरी में तो 100% जो है कि मैं उसमें जो है कमी ला दूंगा। आप 100% ला देंगे? हाँ, 100% का मैं वादा करता हूँ। मैं 5 साल अपने नज़र से देखा हूँ जितने लोग भुगते हैं। मैं इस बात को कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब जब पूछ दिए तो मैं बता ही दे रहा हूँ कि 5 साल यहाँ के लोग, जो ये आपका जो कॉलोनी बना है, ये कॉलोनी के लिए तो जब तक उनको चढ़ावा नहीं देते थे तब तक उनका पेपर कंप्लीट नहीं होता था। अगर वो पेपर नगर पंचायत में जाता भी था तो वो पेपर को दबा दिया जाता था जब तक वो पैसा नहीं देते थे। अच्छा। और मैं इस चीज़ को कभी होने नहीं दूंगा। ऐसा मैं उनका काम मुफ्त में करूंगा और मेरे घर आकर के नहीं बल्कि उनके घर जाकर मैं काम करूंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आप उनके घर जाकर काम करेंगे। घर जाकर काम करूंगा। एक और सवाल है आपसे कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या चुनाव जीतने के बाद आप जनता के सीधे संपर्क में रहेंगे? अगर रहेंगे तो किस प्रकार से, किस तरीके से संपर्क में रहेंगे उनसे आप? मैं जब चुनाव जीतूंगा तो जनता के संपर्क में मैं
वो जिस हिसाब से हम हमारे संपर्क में रहना चाहेंगे, मैं उस हिसाब से उनके संपर्क में रहूँगा। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद कई लोग होते हैं कि एक बस चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद सीधे 5 साल के बाद दर्शन देते हैं, क्या ऐसा तो नहीं होगा? मैं अपने दिल में रखा हूँ कि सप्ताह में एक दिन उनके महाला में अवश्य जाऊँगा। अगर दुर्भाग्यवश किसी कारणवश मैं कहे अगर वैसा फंस गया तो कम से कम महीना में 2 बार तो उनके गली से मैं जरूर गुजरूंगा। बहुत अच्छा बात आपने कहा कि मेरा ये सप्ताह वादा- में एक बार या फिर मेरा ये महीने वादा- में 2 बार। हाँ, सप्ताह में 1 बार या महीने में 2 बार, ताकि उनको मुझे खोजने की आवश्यकता न पड़े कभी। ये आप वादा कर रहे हैं? मैं वादा कर रहा हूँ। हमारे चैनल से आप बता रहे हैं, हमारे सारे दर्शक, बहुत सारे दर्शक हमारे वार्ड नंबर 2 के भी हैं इसमें, याद रखिएगा। एक बात और कहने जा रहा हूँ, तो मेरा सोच ये है कि इससे मेरे माता पिता इस दुनिया में नाम कमा करके गए कि जिनके साथ रहे, जिनके साथ उठे बैठे, आज भी लोग याद करते हैं। ये आज मुझे ख्याल आ रहा है या हमेशा से भी था कि मैं भी ऐसा कोई काम करूं कि मुझे मरने के बाद मेरा बाल बच्चा तो नहीं है कहेंगे नहीं फलना के बेटा है, लल्लू के बेटा है, कम से कम ये लोग कहे कि बारी परिवार से लालू नाम का कोई आदमी था वार्ड पार्षद से जीत करके जो काम किया आज तक कोई करने वाला नहीं हुआ। मेरे दिल में ये ख्याल है कि मैं ऐसा करूं कि मेरे मरने के बाद भी लोग याद करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो एक छोटा सा सवाल है और सीधा उसका जवाब मुझे चाहिए केवल, कि आप अगर चुनाव जीतते हैं या अगर चुनाव आप हार जाते हैं, अगर ना जीतते हैं चुनाव हार जाते हैं, तो क्या आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे या उस हार को स्वीकार करेंगे? उस हार को मैं स्वीकार करूंगा, इसलिए कि अगर पब्लिक वोटर जिनको चाहे, जिनको उस लायक समझे उनको जिताएंगे, उसमें हमें क्या आरोप लगाना है। ठीक है, जनता के लिए कोई संदेश आपका, आपके वार्ड के जितने भी जनता है उनके लिए कोई संदेश संक्षेप में, या कोई अगर आप कुछ अगर बोलना चाहते हैं उनसे, कुछ अपील? उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 2 से मैं भी खड़ा हूं और मुझे उस लायक अगर इस मेरे आवाज़ के माध्यम से अगर आप मुझे पहचान पाते होंगे, तो अगर मेरे बात पर अगर आप भरोसा कर रहे हैं या भरोसा करेंगे तो मुझे वार्ड पार्षद बनाने का अवसर प्रदान करेंगे। एक बार अपील कीजिए, जो आप अपना चुनाव चिन्ह बताते हुए एक बार बढ़िया सा अपील कर दीजिए एक बार। मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला छाप है, तो आप सबों से मेरा निवेदन है कि बल्ला छाप पर वार्ड नंबर 2 के मैं लल्लू राम प्रत्याशी हूँ, मेरा नाम चुनाव चिन्ह बल्ला छाप है। तो आप सबसे मेरा आग्रह और निवेदन है कि मेरे बल्ला छाप पर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाने का कृपा करें, ताकि मैं आपका भरपूर सेवा कर सकूं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।